प्रमुख पुरस्कार देखेंगे। पहले पहले देखेंगे क्या नोबेल पुरस्कार, क्या देखेंगे नोबेल पुरस्कार, क्या देखेंगे तो प्रमुख पुरस्कार में पहले देखेंगे नोबेल पुरस्कार, क्या देखेंगे नोबेल पुरस्कार। देखो नोबेल पुरस्कार कितना क्षेत्र में मिलता है, 6 क्षेत्र में। कितना क्षेत्र में मिलता है नोबेल पुरस्कार? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कौन कौन है तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन है, लिटरेचर है और पीस है और इकोनॉमिक्स है। यानी भौतिकी है, रसायन है, चिकित्सा है, साहित्य है, शांति है और शास्त्र है। लेकिन शांति वाला नोबेल पुरस्कार, शांति वाला नोबेल पुरस्कार जो मित्रों ये सबसे अहम नोबेल पुरस्कार है। इसलिए ये जो दिया जाता है ये एक अलग देश के द्वारा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति के नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बाकी सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन कहाँ मिलता है, स्वीडन स्टॉकहोम में मिलता है। पहले 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता था, लेकिन छठा क्षेत्र इकोनॉमिक्स जोड़ा गया था। घोषणा किया गया था इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार देने का 1967 में दिया गया था, 1969 में दिया गया था। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार जो है किसके पुण्यतिथि के रूप में दिया जाता है तो अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि के रूप में दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि कब है तो 10 दिसंबर। कब है 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल किसका खोज किए थे, डायनामाइट के खोज किए थे। और डायनामाइट किससे बनता है तो नाइट्रोग्लिसरीन से बनता है। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल कब किए थे 1867 में किए थे। और नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब हुआ था तो नोबेल पुरस्कार शुरुआत जो होता है मित्रों 1901 में हुआ था। और प्रथम एशियाई व्यक्ति या प्रथम भारतीय व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था रवीन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। रवीन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था 1913 किस क्षेत्र में दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था तो गीतांजलि के लिए दिया गया था। गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था W.B. इट्स जो है ये गीतांजलि को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या, तभी हम बताए थे कि रवीन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था 1913 में मिला था। किसके लिए, किस क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किसके लिए मिला था, गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए मिला था। फिर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था 1930 में मिला था। भारतीय मूल के व्यक्ति है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है 1930 में मिला है। और फिजिक्स के क्षेत्र में मिला। और सीवी रमन जो है ये रमन प्रभाव का खोज किए थे 28 फरवरी 1928 को। इसीलिए 28 फरवरी को मनाते हैं साइंस डे। क्या मनाते हैं, साइंस डे यानी विज्ञान दिवस। क्या मनाते हैं, विज्ञान दिवस मनाते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला था 1968 में मिला था। किसके क्षेत्र में मिला था, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना है जिसने प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण पहली बार किया था, सर्वप्रथम किया था, ठीक है ना, इसीलिए मिला था। मदर टेरेसा को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था 1979 मिला था। किसके क्षेत्र में मिला था, शांति के क्षेत्र में मिला था। और इससे जो है नोबेल पुरस्कार के बाद भारत रत्न मिला था। भारत रत्न कब मिला था 1980 में मिला था। एस चंद्रशेखर जो है मित्रों इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था 1983 में मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था, भौतिकी किस क्षेत्र में, भौतिकी क्षेत्र में मिला था। अमृत सेन जो मित्रों इसे कब मिला था 1998 मिला था। किसके क्षेत्र में मिला था, इकोनॉमिक्स किसके क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो है प्रोफेसर अमृत सेन को मिला था। BS नायपाल जो है मित्रों इसे कब मिला 2001 कब मिला था 2001 में मिला था। किसके क्षेत्र में मिला था, साहित्य किसके क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और B रामकृष्णन को नोबेल पुरस्कार कब मिला 2009 में, कब मिला 2009 में मिला था। किसके क्षेत्र में मिला था तो रसायन किस क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में मिला था। और कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला 2014 कब मिला था 2014 में मिला था। कब मिला था, किस क्षेत्र में मिला, शांति क्षेत्र में मिला था। और कब कौन सी के लिए दिया गया था, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए दिया गया था। और अभिजीत बनर्जी जो है मित्रों इसे नोबेल पुरस्कार कब मिला 2019 में मिला। किस क्षेत्र में दिया, इकोनॉमिक्स किस क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स क्षेत्र में। भारतीय मूल का है, किस मूल का है, भारतीय मूल का है। अब आगे देखते हैं महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए कितने बार नॉमिनेट किया गया था तो महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार, कितना बार, 5 बार घोषणा किया गया था। लेकिन एक बार भी नहीं मिला था, जिससे नोबेल पुरस्कार का सबसे बड़ा गलती माना जाता है। तो महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार 5 बार देने की घोषणा किया था 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1940 में और 1948 में किया गया था। लेकिन एक बार भी नहीं दिए गए थे। सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार किससे मिला था, सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार जो मिला मित्रों रेड क्रॉस किससे मिला था, रेड क्रॉस को मिला था 3 बार। कितना बार मिला था, 3 बार मिला था। कौन क्षेत्र में मिला, शांति, कौन क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में मिला था। और रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था, रेड क्रॉस का स्थापना हुआ था कब 1863 में हुआ था। और स्थापना किसने किया था, हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। कब किया था, 8 मई 1863 को किया था। इसीलिए बताओ कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, 8 मई का मनाते हैं, 8 मई को मनाते हैं। और रेड क्रॉस को कब का नोबेल पुरस्कार मिला, 3 बार। कब मिला, 3 बार मिला था, 1917 में, 1944 में, 1963 में मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे मित्रों तो क्या देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे 2 बार नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, किसे दिया गया था। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार में याद रखिए 4 नाम याद रखिएगा, 4 नाम
याद रखिएगा, जिससे 2 बार नोबेल पुरस्कार, 2 बार नोबेल पुरस्कार लिया है, मिला है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कार्तिक भाई, राखी को होली मजा आ रहा है। चलो याद लो, तो 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, तो 2 बार नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो 4 व्यक्ति, किसको मिला है? 4 व्यक्ति को। इसका ट्रिक क्या है? तो मैडम, इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक जो है चारों नाम याद रखें, मैडम ली जान फ्रेंड, मैडम ली जान फ्रेंड, ये ट्रिक है। मैडम से मैडम क्यूरी, मैडम से मैडम क्यूरी, ली से लिनस पोलिंग, ली से लिनस पोलिंग, जान से जॉन बाल्डिंग, जॉन बाल्डिंग, और फ्रेंड से फ्रेंडलिक सेंगर, फ्रेंडलिक सेंगर, फ्रेंडलिक सेंगर। और मैडम क्यूरी जो है इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, फिजिक्स में, एक केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, एक केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में मिला। फिजिक्स में मिला 1903 में मिला है, और केमिस्ट्री में मिला 1911 में। और फिजिक्स में जो है इनको भी मिले थे, और इनके पति पियरे क्यूरी को मिले थे, क्यूरी को भी मिले थे। और रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ही ने किए थे। आप देखते भारत रत्न, क्या देखते हैं? भारत रत्न को देखते हैं। तो भारत रत्न के बारे में देख लेते हैं। तो भारत रत्न के बारे में देखना चाहिए। भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। शुरुआत कब हुआ था? शुरुआत 1954 में हुआ था, 54 में हुआ था। और भारत रत्न के आकार कैसा होता है? तो भारत रत्न का आकार जो होता है पेपर के पत्ती, पेपर के पत्ती की तरह, पेपर के पत्ती की तरह होता है। राशि कितना दिया जाता है? तो भारत रत्न के तहत जो है 0 राशि, कितना राशि? यानी राशि नहीं दिया जाता, क्योंकि ये सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार है, ठीक है ना। और इसमें इसको जिसको मिल जाता है उसको वरीयता क्रम में, वरीयता क्रम में सबसे बड़ा जो है राष्ट्रपति है, दूसरा कौन है? उपराष्ट्रपति है, तीसरा कौन है? प्रधानमंत्री है। तो जिसको भारत रत्न मिल जाता है वो भी 7 नंबर, कितना नंबर पर आता है? 7 के में, 7 के ए में वरीयता क्रम में आता है। और भारत रत्न सर्वप्रथम कब दिया गया था? 1954 में दिया गया था। और कितने व्यक्ति दिया गया? 3 व्यक्ति। कितना व्यक्ति दिया गया था? 3 व्यक्ति दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, चबत्ती राजगोपालाचारी को और सीवी रमन को। और ये तीनों में भी पहले किसे दिया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और नागरिक पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? भारत रत्न। कौन है? भारत रत्न। भारत रत्न से छोटा कौन है? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण से छोटा कौन है? पद्म भूषण। पद्म भूषण से छोटा कौन है? पद्म श्री। पद्म श्री है नागरिक पुरस्कार में, नागरिक पुरस्कार में। फिर आगे देखते हैं, अगला देखते हैं कि भारत रत्न किसे किसे दिया गया था। क्वेश्चन पूछा पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1955 प्रधानमंत्री रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है अपना नाम जो है अपने मतलब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न मिल गया 1955 में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया था? 1962 में। और लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब दिया गया था? 1966। लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद समझौता 1966 में मृत्यु हो गया था। तो मरणोपरांत मिला था, मरणोपरांत मिला था। तो मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब ये खुद जो है भारत रत्न ले ली थी। तो इंदिरा गांधी भारत रत्न कब मिला? 1971। प्रथम महिला जिसे भारत रत्न मिला है इंदिरा गांधी। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था? 1980। लेकिन मदर टेरेसा को शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1979, नोबेल पुरस्कार 1979 में मिल गया था। अल्बानिया के रहने वाली थी, लेकिन भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। खान अब्दुल गफ्फर खान को भारत रत्न कब मिला था? 1987। खान अब्दुल गफ्फर खान को भारत रत्न 1987 में मिला था। और इसे फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान विभाजन के बाद ये जो है इसका छत्र पाकिस्तान में चला गया था, लेकिन इससे जो है 1987 में भारत रत्न मिला था। तो क्वेश्चन पूछता प्रथम विदेशी व्यक्ति जिसे भारत रत्न मिला है, तो खान अब्दुल गफ्फर खान। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 1990 में दिया गया था, जो काफी समय 1956 में मृत्यु हुआ था, 90 में दिया गया था, जो सरकार का बहुत बड़ा गलती है। फिर नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब दिया गया था? 1990। और इसे दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहा जाता है। और प्रथम अफ्रीकी व्यक्ति जिसे भारत रत्न मिला है तो नेल्सन मंडेला। और दूसरी विदेशी व्यक्ति जिसे भारत रत्न मिला है तो नेल्सन मंडेला। प्रथम विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फर खान। फिर आगे बढ़ता वाला क्या है? अगला लगता है सत्यजीत रे का सिनेमा जगत में काफी बड़ा योगदान था। सत्यजीत रे को सिनेमा जगत में योगदान के लिए भारत रत्न कब मिला? 1992 में भारत रत्न मिला था सत्यजीत रे को मिला था। इसका पहला फिल्म है पाथेल पंचाली है, ठीक है ना। फिर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, इसे भारत रत्न कब मिला? तो 1997 में इन्हें भारत रत्न मिला है। और याद रखिएगा प्रथम संगीतकार जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था तो एस एस सुब्बुलक्ष्मी। इसे कब मिला? 1998।
1998 में, 1998 में। और पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला था? 1999 में मिला था, जिसने 5 को ग्रैमी अवार्ड जीता था। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय बन गए थे संगीत के क्षेत्र में। और ये प्रसिद्ध सितार वादक थे। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिसे नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला था, इसे भारत रत्न कब मिला था? 1999 में मिला था। और लता मंगेशकर जी, जिसे स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं, जिसका जन्म मध्य प्रदेश में इंदौर में हुआ था, 1929 में हुआ था, इसे भारत रत्न कब मिला था? 2001 में। और प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, जिसका जन्म बक्सर में हुआ था, बक्सर के डुमराव में हुआ था। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, जिसने लाल किला आजादी के समय लाल किला से शहनाई बजाए थे, ठीक है ना। इसको भारत रत्न कब मिला? 2001 में। कब मिला था? 2001 में मिला था। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है कि सचिन तेंदुलकर जो है सबसे युवा व्यक्ति बन गए थे, जिसे भारत रत्न मिला है। और खेल के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति सचिन तेंदुलकर बन गए 2014 में बन गए थे। 2015 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिले हैं। और साथ में मदन मोहन मालवीय को मिले हैं। और 2019 में जो है प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिक, भारत का सबसे लंबा नदी सेतु पुल जो अभी जो है वो भूपेन हजारिक सेतु पुल है, जो असम को अरुणाचल प्रदेश को जोड़ते हैं, ठीक है ना। और नानाजी देशमुख, ये तीनों को 2019 में भारत रत्न दिया गया। फिर 2020 में नहीं मिला, 21 में नहीं मिला, 22 में नहीं मिला, 23 में नहीं मिला, फिर 2024 में जो है 5 व्यक्ति का नाम 5 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न मिला है। उसमें कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार दरोगा मेंस में आ चुका है, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है ना, जो बिहार के जो मुख्यमंत्री रहे थे, समाजवाद को बढ़ाने में काफी ज्यादा अहम योगदान रहे थे। फिर पीवी नरसिम्हा कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, इसी समय जो है नई आर्थिक नीति आए थे, 1991 में आए थे, ठीक है ना। फिर चौधरी चरण सिंह, जिसे किसान घाट जिसका समाधि स्थल है, इसे भी भारत रत्न मिले हैं 2024 में। और लाल कृष्ण आडवाणी को और MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक, ये 5 को 2024 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या? आगे देखते हैं कि नागरिक पुरस्कार में, तो नागरिक पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न से छोटा कौन है? पद्म विभूषण छोटा कौन है? परम भूषण छोटा कौन है? पद्मश्री। उसी प्रकार वीरता पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? तो वीरता पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार है परमवीर चक्र है। और परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। और परमवीर चक्र से छोटा कौन है? महावीर से छोटा कौन है? तो वीर है। और उसी प्रकार युद्ध में शांति के क्षेत्र में दिया जाने से बड़ा पुरस्कार कौन है? तो अशोक चक्र है। और अशोक चक्र प्राप्त करने वाला पहला कौन थे? तो निर्जा भनोट थे। और अशोक चक्र के बाद कौन है? कीर्ति चक्र मिला था। कीर्ति चक्र छोटा कौन था? शौर्य चक्र। कौन होता है? शौर्य चक्र हो जाता है। चलो आगे बढ़ता है, वाला लाइक आप लोग करते जाइए, ठीक है ना। अगला क्या है? साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो है कौन? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना कब? 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना 1961 में किया गया था। और शुरुआत कब हुआ था? 1965 में किया गया था। शुरुआत जो 1965 में किया गया था। सर्वप्रथम जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे मिला था? सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जी शंकर कुरूप को 1965 में मिला था। मलयालम भाषा, कौन भाषा मिला था? मलयालम भाषा में मिला था, ठीक है ना। लेकिन पहला महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, आशापूर्णा देवी को किए गए थे। और हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति हिंदी भाषा में तो वो है सुमित्रा नंदन पंत, जो उत्तराखंड के लेखक है, उत्तराखंड के कवि है सुमित्रा नंदन पंत। और इसे चिदम्बरा के सुमित्रा नंदन पंत को किसके लिए मिला है? तो सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा प्रथम महिला जिसे हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है तो वह महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। किसके लिए मिला? तो यामा नामा पुस्तक के लिए मिला है, ठीक है ना, हिंदी के लिए, ठीक है ना। लेकिन कितनी, यहाँ ध्यान दो, ज्ञानपीठ पुरस्कार कितना भाषा मिलता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कुल 22 भाषा जो 8वीं सूची में जो कुल 22 भाषा उसमें दिया जाता है। और रामधारी सिंह दिनकर जो बिहार के बेगूसराय के सिमरिया घाट के रहने वाले हैं, जो राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त किए हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर जो है इसे भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किसके लिए? उर्वशी। किसके लिए? उर्वशी के लिए मिला है, सब याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ जाता है। अगला क्या है? अगला देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार देखेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार का स्थापना कब हुआ? 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार का स्थापना हुआ था। और इसका शुरुआत कब हुआ? 1955 में पहली बार दिया गया था। किसे दिया गया था? तो पहली बार जिसे दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार वो कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी को सर्वप्रथम जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और महिला में कौन? तो महिला अमृता प्रीतम को दिया गया था। और कुल कितना भाषा में? तो कुल 24 भाषा में। ज्ञानपीठ पुरस्कार कुल 22 भाषा में और साहित्य अकादमी 24 भाषा में। 22 को तो 8वीं अनुसूची वाला और 2 अंग्रेजी और राजस्थानी में भी प्रदान किया जाता है, ये याद रखिएगा। फिर साहित्य के क्षेत्र में और पुरस्कार कौन है? साहित्य के क्षेत्र में 3 पुरस्कार और यहाँ पर याद रखो, ये 3 पुरस्कार आपका है। एक सरस्वती पुरस्कार, क्या है? सरस्वती सम्मान है। दूसरा है व्यास सम्मान है। और तीसरा बिहारी पुरस्कार है। ये तीनों भी साहित्य के क्षेत्र में ही प्रदान किया जाता है।
और याद रखिएगा ये तीनों का शुरुआत कब होती, तीनों का शुरुआत एक ही साथ हुआ था 1991। कब हुआ था, तो ये तीनों का शुरुआत हुआ था 1991 में जो है सरस्वती पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। और किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। और किस संस्था के द्वारा शुरुआत किया गया था, के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा साहित्य सरस्वती पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, सरस्वती पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन थे। और मधुशाला नामक पुस्तक किसके लेखक है, तो मधुशाला नामक पुस्तक के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। व्यास सम्मान जो है सर्वप्रथम किसे दिया गया था, व्यास सम्मान सर्वप्रथम दिया गया था रामविलास शर्मा को दिया गया था। बिहारी पुरस्कार किसे मिला था, तो बिहारी पुरस्कार सर्वप्रथम मिला था किसे, जय सिंह नीरज को मिला था। तीनों साहित्य के क्षेत्र में है, तीनों शुरुआत 1991 में हुआ था, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा हुआ था। फिर आता पुलितजल पुरस्कार। तो पुलितजल पुरस्कार जो है ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और ये मीडिया को भी दिया जाता है। इसका शुरुआत कब, 1917। तो पुलितजल पुरस्कार लिटरेचर के क्षेत्र में 1917 में शुरुआत किया गया था। लेकिन एक होता है प्रीतिजल, क्या होता है, प्रीतिजल अलग है। प्रीतिजल यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में मिलता है। प्रीतिजल पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में मिलता है, वास्तुकला के क्षेत्र में मिलता है। वास्तुकला मतलब मंदिर बना दिया, भवन बना रहा है, मूर्ति बना रहा है, तो उस क्षेत्र में मिलता है, ठीक है ना। और इसका शुरुआत कब हुआ था, तो प्रीतिजल पुरस्कार शुरुआत 1918 में हुआ था। प्रथम व्यक्ति से प्रीतिजल पुरस्कार मिला था बालकृष्ण दोषी, जो प्रथम भारतीय व्यक्ति बन गए थे। फिर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे बोलते हैं, तो एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का शुरुआत जो है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का स्थापना 1957 में हुआ था। पहली बार कब दिया गया था, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पहली बार 1958 में दिया गया था। और प्रथम भारतीय व्यक्ति जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, तो विनोबा भावे है। और प्रथम भारतीय महिला जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, तो मदर टेरेसा। लेकिन अभी हाल ही में किसे मिला है, तो रविशंकर को मिला, जो रिपोर्टर है, मीडिया वाला है भारत के, ठीक है ना। और ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है, ये जो फिलीपींस के प्रथम राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उसी के नाम पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है। किसके क्षेत्र में मिलता है, तो प्रेस के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में मिलता है। और ये फिलीपींस के राजधानी मनीला में दिया जाता है। चलो आगे देखते हैं और क्या है, और देखेंगे तो आएगा मिस वर्ल्ड। क्या आएगा, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। तो मिस वर्ल्ड की बात करेंगे तो मिस वर्ल्ड का शुरुआत कब हुआ, 1951 में हुआ था। अभी तक कुल कितने भारतीयों को मिस वर्ल्ड मिल चुका है, तो 6 भारतीयों को मिस वर्ल्ड मिल चुका है, ठीक है ना। उसमें प्रथम भारतीय जिसे मिस वर्ल्ड मिला है, तो कुमारी रीता फारिया 1966 में दिया गया, 1966 में दिया गया था। कुमारी रीता फारिया को जो है मिस वर्ल्ड कब बनी थी, 1966 में बनी थी। ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड कब बनी थी, 1994 में बनी थी। डायना हेडन मिस वर्ल्ड कब बनी थी, 1997 में बनी थी। युक्तिमुखी कब बनी थी, तो युक्तिमुखी मिस वर्ल्ड 1999 में बनी थी। और प्रियंका चोपड़ा जो है वो 2000 कब बनी थी, 2000 में मिस वर्ल्ड बनी थी। उसके बाद 17 वर्ष इंतजार करना पड़ा। और मानसी छिल्लर जो है 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी। तो ये मिस वर्ल्ड देख लीजिए। उसी प्रकार मिस यूनिवर्स होता है ब्रह्मांड सुंदरी अभी तक 3 भारतीय, कितना भारतीय बने हैं, 3 भारतीय बने। प्रथम भारतीय जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीते थे, तो सुष्मिता सेन जो मिस यूनिवर्स कब बनी थी, सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स 1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी है। इधर पट्टी ऐश्वर्या राय जो है मिस वर्ल्ड दोनों पुरस्कार भारत में आ गए थे। और फिर दूसरा मिस यूनिवर्स कौन बनी थी, लाला दत्ता 2000 कब, 2000 ईस्वी में। इधर प्रियंका चोपड़ा जो 2000 में कौन सी मिस वर्ल्ड। और फिर 21 वर्ष इंतजार करना पड़ा था मिस यूनिवर्स के लिए। और हरनाथ संधू को 2021 में जो है मिस यूनिवर्स का दर्जा मिला था। 3 गो हो गया मिस यूनिवर्स, 6 गो हो गया मिस वर्ल्ड, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है अगला, ऑस्कर पुरस्कार। क्या है ऑस्कर पुरस्कार, तो फिल्म जगत के क्षेत्र में वर्ल्ड में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है कौन है, ऑस्कर पुरस्कार है। ऑस्कर पुरस्कार शुरुआत कब, तो ऑस्कर पुरस्कार शुरुआत 1929 में हुआ था। और ऑस्कर पुरस्कार का पुराना नाम क्या था, ऑस्कर पुरस्कार का पुराना नाम था एकेडमी पुरस्कार। क्या था, एकेडमी पुरस्कार था, ठीक है ना। और ये किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो ये जो ऑस्कर पुरस्कार जो है ये अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। और प्रथम भारतीय जिसे ऑस्कर पुरस्कार मिला है, तो भानु अथैया को मिला है। किस लिए मिला है, तो गांधी फिल्म जो था, गांधी फिल्म में गांधी जी का कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में भानु अथैया को जो है ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछा, बताओ गांधी फिल्म में गांधी का अभिनय किसने किया था, एक्टर कौन थे, तो बेन किंग्सले। कौन थे, बेन किंग्सले। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। फिर गांधी फिल्म में डायरेक्टर कौन थे, गांधी फिल्म का जो डायरेक्टर थे वो थे रिचर्ड एटनबरो थे। ये भी याद रखिएगा, ठीक है, इससे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन फिर जो अभी जो है 2023 में जो है भारत जो है 2 गो ऑस्कर पुरस्कार जीत लिए हैं। अभी तक तो 1 ऑस्कर पुरस्कार नहीं जीते हैं भारत को फिल्म में, लेकिन अभी जो है 2 गो जीत लिए
23 में जीत लिए थे, ठीक है ना। तो बताओ, तो ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड, ओरिजिनल सॉन्ग के 2023 में ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में किसे ऑस्कर पुरस्कार मिला? नाटू नाटू। किसे मिला? नाटू नाटू को मिला है तिरपल आर फिल्म, जिसका डायरेक्टर कौन है? एस राजामौली, एस राजामौली है। बाहुबली का भी एस राजामौली है, और आर का भी एस राजामौली है, मौदिरा का भी एस राजामौली है, ठीक है। तो नाटू नाटू सॉन्ग को मिला था, उसका पुरस्कार मिला था। और इसका जो है डायरेक्टर कौन है? तो डायरेक्टर इसका MM किरवानी। कौन है? MM किरवानी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, ठीक है ना। और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के क्षेत्र में किसे जो है, कौन भारत के फिल्म में जिसे ऑस्कर पुरस्कार मिला है? तो वह है द एलिफेंट विस्पर्स हो गया। चलो आगे बढ़ जाता है। अगला क्या है? अगला आपका क्या है? तो अगला है ग्रैमी पुरस्कार। क्या है? ग्रैमी पुरस्कार है। तो ग्रैमी पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? तो ग्रैमी पुरस्कार की जो है संगीत क्षेत्र में, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और पहला भारतीय जो ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं वो प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर प्रसाद। 5 बार, कितने बार जीते हैं? 5 बार जीते, याद रखिएगा, ठीक है ना। एमी अवार्ड कौन क्षेत्र में मिलता है? एमी अवार्ड टेलीविजन के क्षेत्र में मिलता है। टोनी अवार्ड किससे मिलता है? टोनी अवार्ड जो है ये नाटक के क्षेत्र में मिलता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है 1969 में हुआ है, और ये सिनेमा जगत में दिया जाता है। और दादा साहब फाल्के का पूरा नाम क्या था? दादा साहब फाल्के जी का पूरा नाम था गुंडीराज गोविंद दादा साहब फाल्के। गुंडीराज गोविंद दादा साहब फाल्के थे। ऐसे भारतीय फिल्म का पितामह, भारतीय फिल्म के पितामह दादा साहब फाल्के जी को कहा जाता है। पहला अभिनेत्री जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, पहला अभिनेत्री देविका रानी 1969 में दिया गया था। पहला एक्टर मतलब अभिनेता जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, तो पृथ्वीराज कपूर 1971 में दिया गया था। चलो आगे बढ़ते, थोड़ा फास्ट में चल रहे हैं। आगे क्या है? अगला रहता है बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में, बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में। लेकिन बुकर पुरस्कार ये मिलता है राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य को। तो राष्ट्रमंडल देश के सदस्य जो है उसी को लेखक को बुकर पुरस्कार मिलता है। लेकिन एक तो होता है मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यानी किसी वर्ल्ड में किसी को भी मिलेगा ये, ठीक है ना। और इसका शुरुआत होता है 2006 में हुआ। तो मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दोनों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला रहते हैं खेल के क्षेत्र में। तो खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार, तो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पहले नाम क्या था? पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका शुरुआत कब हुआ था? इसका शुरुआत हुआ तो 1991 में घोषणा किया गया था, 92 में दिया गया, 92 में दिया गया था। और पहले जो है इसके तहत कितने राशि मिलते थे? 7.5 लाख राशि मिलता था। लेकिन वर्तमान समय में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितना राशि दिया जाता है? 25 लाख। कितना मिलता है? 25 लाख राशि दिया जाता है। और हॉकी के जादूगर किसे बोलते हैं? तो हॉकी के जादूगर जो है किसे बोलते हैं? तो मेजर ध्यानचंद को बोलते हैं। और राष्ट्रीय खेल दिवस इसी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 अगस्त। कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं। लेकिन भाला फेंक दिवस अभी मनाने की घोषणा किया गया था टोक्यो ओलंपिक में, जब जो है नीरज चोपड़ा जो है गोल्ड मेडल जीते थे 7 अगस्त को। तो भाला फेंक दिवस यानी जेवलिन थ्रो 7 अगस्त को मनाते हैं। लेकिन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अलग है और ध्यानचंद पुरस्कार अलग है। ध्यानचंद पुरस्कार कब शुरुआत हुआ? 2002। कब हुआ? 2002 में। और अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार 1961 में। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो सिर्फ कोच को, खेल प्रशिक्षक यानी कोच को दिया जाता है 1985 में। तो अर्जुन 1961, द्रोणाचार्य 1985, और दोनों में 15 लाख दिया जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है ना। ध्यानचंद में 10 लाख। चलो आगे बढ़ता है। अगला क्या है? अगला आपका जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार। तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो है कलिंग पुरस्कार। याद रखना, क्वेश्चन पूछा कलिंग पुरस्कार कौन क्षेत्र में? कलिंग पुरस्कार सोचेगा युद्ध के क्षेत्र सोच लीजिए, क्योंकि कलिंग का युद्ध 261 BC में हुआ था, अशोक ने किया था, तो वो नहीं सोचिएगा, ठीक है ना। कलिंग पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में? विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। और इसका शुरुआत कब? 1952 में इसका शुरुआत हुआ था। और स्थापना किसने किया था कलिंग पुरस्कार का? तो कलिंग पुरस्कार का स्थापना किए थे बिजू पटनायक ने किए थे। लेकिन वर्तमान समय में कलिंग पुरस्कार किसके ओर से दिया जाता है? तो वर्तमान समय में कलिंग पुरस्कार यूनेस्को कौन देते हैं? यूनेस्को देते हैं। और भटनागर पुरस्कार भी कौन क्षेत्र में? तो भटनागर पुरस्कार भी विज्ञान क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन बोरलो पुरस्कार जो बोरलो पुरस्कार की शुरुआत कब? 1973 में बोरलो पुरस्कार शुरुआत होता है। हम जानते हैं कि वर्ल्ड में हरित क्रांति जनक कौन है? तो वर्ल्ड में हरित क्रांति जनक है नॉर्मन बोरलो। तो नॉर्मन बोरलो कृषि जुड़ा हुआ है, तो बोरलो पुरस्कार भी कृषि क्या जाएगा? कृषि यानी एग्रीकल्चर हो जाएगा। और भारत में हरित क्रांति जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन, जिसे भारत रत्न अभी 2024 में मिला है। और गांधी पुरस्कार शुरुआत कब हुआ? गांधी पुरस्कार शुरुआत 1995 में हुआ था। लेकिन इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 1986 में हुआ था। तो प्रमुख जितना भी पुरस्कार था सब पुरस्कार देख लिया, सभी पुरस्कार देख लिया। अब अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, करवाएं कि नहीं? जल्दी बताओ। अंतर्राष्ट्रीय संस्था जल्दी बताइए, करवाएं कि नहीं?
बताओ आप लोग की कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था करवाया कि नहीं, जल्दी बता दीजिए, इसमें भी बहुत भरल है। अब रहने दीजिए, रहने दें। अब ये देखिए क्या बचल है, अभी आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्था बचल है सब है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था को देखो हम 10 मिनट के शो में डाल देंगे, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है ये आपका हम ऐसा करेंगे, 10 मिनट वाला जो शो लाते हैं ना, 10 मिनट वाला शो में डाल देंगे, ठीक है ना। 10 मिनट शो वाला में अंतर्राष्ट्रीय संस्था डाल देंगे आप लोग को। 10 मिनट शो ना होता है, 10 मिनट वाला शो में डाल देंगे, आप लोग लाइक कर देना, ठीक है ना। उसके अंतर्राष्ट्रीय संस्था रहने तो 10 मिनट वाला शो में डाल देंगे, ठीक है। 10 मिनट शो जो लाते हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्था आप लोगों का डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था छोड़ देते हैं और उसको 10 मिनट शो में डाल देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, फटाफट विजन में हो जाएगा 10 मिनट के शो में, ठीक है ना। लाइक करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग को देखिए 10 मिनट शो में अंतर्राष्ट्रीय संस्था डाल देंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्था काफ़ी बड़ा है, ठीक है ना। तो उसको फटाफट जो है 10 मिनट में खत्म ना होगा, लगभग 15-20 मिनट लगेगा, 10 मिनट शो में डाल देंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आप क्या कहते हैं, प्रमुख शोध संस्थान देख लेते हैं, ठीक है ना। प्रमुख शोध संस्थान, प्रमुख शोध संस्थान देखो फटाफट बताओ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान भी कहाँ पर? दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान भी कहाँ है? दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली। कहाँ पर है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी कहाँ पर है? दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क संस्थान कहाँ पर? ये भी दिल्ली। ये भी कहाँ पर है? दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली में है। और राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर? राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से शुरू होता है, दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। ये भी दिल्ली में है, ठीक है ना। फिर आपका जो केंद्रीय गन्ना संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है कोयम्बटूर। कहाँ पर है? कोयम्बटूर। केंद्रीय गन्ना कोयम्बटूर, केंद्रीय गन्ना कोयम्बटूर, केंद्रीय गन्ना कोयम्बटूर। और केंद्रीय तंबाकू पूछेगा, तंबाकू में जो है होता है कौन? तो मोजेक रोग। क्या रोग होता है? मोजेक रोग होता है, विषाणु कारण होता है। तो तंबाकू, केंद्रीय तंबाकू बोलेगा तो बोलना राजमुंदरी। क्या बोलना? राजमुंदरी। राजमुंदरी, ठीक है ना। ये आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। तो केंद्रीय तंबाकू राजमुंदरी, राजमुंदरी। भारतीय चीनी कहाँ है? तो चीनी कानपुर, कानपुर। दलहन भी कानपुर। तो भारतीय दलहन बोले या भारतीय चीनी बोले, सब कानपुर। क्या हो गया? कानपुर हो गया, ठीक है ना। अब इधर देख लेते हैं, इधर देखेंगे तो इधर क्या है? इधर पट्टी आपका क्या है? इधर पट्टी आपका राष्ट्रीय डेयरी। क्या है? राष्ट्रीय डेयरी। तो करनाल हरियाणा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर? करनाल हरियाणा में। केंद्रीय चमड़ा कहाँ है? चमड़ा चेन्नई। चेन्नई। तो चमड़ा चेन्नई हो जाएगा, ठीक है ना। केंद्रीय औषधि या वनस्पति संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय औषधि या वनस्पति संस्थान जो है, औषधि संस्थान भी लखनऊ में ही है। और केंद्रीय वनस्पति संस्थान भी लखनऊ। और जब औषधि है तो वहाँ पर जहर होगा, तो केंद्रीय बीज संस्थान कहाँ है? केंद्रीय बीज संस्थान भी लखनऊ। कहाँ पर है? केंद्रीय बीज संस्थान भी लखनऊ। कहाँ पर है? लखनऊ में। भाभा परमाणु एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? भाभा परमाणु एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। यहीं से रॉकेट, यहीं से जो सैटेलाइट क्या छोड़ा जाता है? सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, ठीक है ना। फिर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो तिरुवनंतपुरम केरल हो जाएगा। फिर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है ये देहरादून। कहाँ पर है? देहरादून। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर? देहरादून। कहाँ है? देहरादून। केंद्रीय वन संस्थान, केंद्रीय वन कहाँ है? तो केंद्रीय वन संस्थान जो है ये भी देहरादून। कहाँ है? देहरादून। इसीलिए तो वन रिपोर्ट कहाँ जारी होता है? तो वन रिपोर्ट जो है देहरादून। कहाँ जारी होता है? देहरादून से होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? तो ये भी देहरादून। कहाँ पर है? देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो ये भी देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला देख लेते हैं क्या है। तो अगला और संस्थान है, देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है? थोड़ा धुंधला आप लोग का होगा, ठीक है ना। चलो देख हम पढ़ देते हैं, ठीक है ना। देख लेना है। यहाँ पे बोल रहा है क्या? यहाँ बोल रहा है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे। कहाँ पर है? पुणे। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? पुणे। कहाँ है? पुणे। केंद्रीय भवन निर्माण जो है ये रुड़की, और IIT रुड़की फेमस है। जो किसान मोबाइल ऐप बनाए थे IIT रुड़की ही बनाए थे, तो ये रुड़की है और ये उत्तराखंड। कहाँ पर? उत्तराखंड में है। केंद्रीय भवन निर्माण। केंद्रीय आलू, तो आलू के साथ शिमला मिर्च मिलाओ, तो केंद्रीय आलू संस्थान शिमला। क्या जाएगा? शिमला। फिर पारिस्थितिकी विज्ञान, तो पारिस्थितिकी विज्ञान कहाँ है? तो
पारिस्थितिकी विज्ञान है बेंगलोर, कहाँ पर है? बंगलोर। कहाँ पर? पारिस्थितिकी विज्ञान जो है बंगलोर, कहाँ पर है? बंगलोर है, ठीक है ना। फिर भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? भारतीय खगोल संस्थान भी बंगलोर, कहाँ पर है? बंगलोर। भारतीय खगोल संस्थान भी कहाँ पर है? बंगलोर, कहाँ पर है? बंगलोर। इसरो कहाँ है? तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, यह भी कहाँ पर है? बंगलोर। कहाँ पर है? बंगलोर। कहाँ पर है? बंगलोर में है, ठीक है ना। फिर भारतीय लाह संस्थान, तो लाह संस्थान जो भारतीय लाह संस्थान है कहाँ पर? रांची। कहाँ पर है? रांची। लाह संस्थान रांची, लाह संस्थान रांची। केंद्रीय खनन कहाँ है? तो केंद्रीय खनन जो धनबाद, धनबाद झरिया में जो खनन होता है तो धनबाद क्या जाएगा? धनबाद क्या जाएगा? धनबाद क्या जाएगा? धनबाद, ठीक है ना। तो केंद्रीय खनन धनबाद। भारतीय मौसम वेधशाला, देखो भारतीय मौसम संस्थान बोलेगा तो भारतीय मौसम संस्थान दिल्ली, लेकिन भारतीय मौसम वेधशाला, वेधशाला पूछेगा, ठीक है ना, तो पुणे क्या जाएगा? पुणे क्या जाएगा? पुणे क्या जाएगा? पुणे हो जाएगा। फिर भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान, तो समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा वाला बीच यानी पणजी, क्या? गोवा राजधानी पणजी, गोवा राजधानी पणजी, गोवा राजधानी पणजी। और पणजी है मांडवी नदी, कौन नदी? मांडवी नदी किनारे है, ठीक है ना। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, कहाँ पर? वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी क्या जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये कोलकाता, कहाँ पर है? कोलकाता में है। और भारत में जो पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में पुरातत्व विभाग का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है 1861 में, 1861 में। केंद्रीय जूट संस्थान, तो सर्वाधिक जूट उत्पादन करने में कौन है? तो पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। तो केंद्रीय जूट पूछेगा तो जगह वेस्ट बंगाल, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। लेकिन 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 अंतर्राष्ट्रीय जूट संस्थान बोलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय जूट संस्थान जो है वह बांग्लादेश के ढाका, बांग्लादेश के ढाका में है, ठीक है ना। भारतीय राजमार्ग, भारतीय राजमार्ग, भारतीय रासायनिक संस्थान, तो भारतीय रासायनिक संस्थान जो ये भी कोलकाता, कहाँ पर है? ये भी कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता। कहाँ पर है? कोलकाता। कहाँ पर है? कोलकाता में, ठीक है ना। केंद्रीय कांच कोष कोलकाता, कैसे कांच कोष कोलकाता, तो केंद्रीय कांच संस्थान कहाँ है? कोलकाता। कहाँ पर है? कोलकाता। कहाँ पर है? कोलकाता। कहाँ पर है? कोलकाता, कोलकाता में, कोलकाता में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान, तो मस्तिष्क कहाँ पर? तो यह गुड़गांव हरियाणा, गुरुगांव हरियाणा, गुरुगांव हरियाणा। मस्तिष्क कहाँ पर? गुरुगांव हरियाणा। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुरुगांव, क्या बोल रहे हैं? गुरुगांव हरियाणा, गुरुगांव हरियाणा, गुरुगांव हरियाणा हो जाएगा। केंद्रीय चावल, चावल करता कटकट, चावल करता कटकट, तो चावल हो जाएगा कटक, क्या जाएगा? कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा। केंद्रीय जल, केंद्रीय जल एवं विद्युत संस्थान, केंद्रीय जल एवं विद्युत संस्थान, तो ये कहाँ पर है? खड़गवासला। कहाँ पर है? खड़गवासला, खड़गवासला, खड़गवासला। और एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये भी खड़गवासला। कहाँ पर है? खड़गवासला। कहाँ पर है? खड़गवासला। ये कुछ प्रमुख संस्थान था। एक आप लोग बताइए, यहाँ नहीं लिखल है, बताइए कि नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नमक 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 वाला कहाँ पर है? भावनगर, गुजरात, भावनगर गुजरात। केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भावनगर, गुजरात, भावनगर गुजरात, याद कर लो, भावनगर गुजरात। जल्दी इतना आप लोग को फटाफट रिवीजन करवा दिए हैं। चलो और देख लेते हैं फटाफट, ठीक है ना। और देखेंगे फटाफट तो क्या आएगा। अगला आ रहा है कुछ मतलब प्रमुख कप एवं ट्रॉफी, प्रमुख कप एवं ट्रॉफी। देखो यहाँ पर जितना भी यहाँ पर कप दिखाई दे रहा है सब है हॉकी। क्या है? हॉकी। बेटन कप हॉकी, बेटन कप हॉकी, बेटन कप हॉकी। रंगास्वामी कप हॉकी, रंगास्वामी कप हॉकी, रंगास्वामी कप हॉकी। आगा खा कप हॉकी, आगा खा कप हॉकी, आगा खा कप हॉकी। महाराणा रणजीत सिंह कप तो हॉकी, महाराणा रणजीत सिंह कप हॉकी, महाराणा रणजीत सिंह कप हॉकी। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी, ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी, ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी। नेहरू ट्रॉफी हॉकी, नेहरू ट्रॉफी हॉकी। एक याद रखिएगा कि नौकायन होता है, नौकायन मतलब नाव का दौर होता है, केरल में होता है, पुनमादा झील में, केरल के पुनमादा झील में नौकायन दौर होता है, नाव का दौर होता है, उसमें भी जो है नेहरू ट्रॉफी दिया जाता है। वेलिंगटन कप हॉकी, वेलिंगटन कप हॉकी, वेलिंगटन कप हॉकी। इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी। इधर हॉकी हो गया। जितना यहाँ फुटबॉल है, क्या है? फुटबॉल है। डुरंड कप फुटबॉल, डुरंड कप फुटबॉल, डुरंड कप फुटबॉल। रोबस कप फुटबॉल, रोबस कप फुटबॉल, रोबस कप फुटबॉल। संतोष कप फुटबॉल, संतोष कप फुटबॉल, संतोष कप फुटबॉल। विसिरा ट्रॉफी फुटबॉल, विसिरा ट्रॉफी फुटबॉल, विसिरा ट्रॉफी फुटबॉल। आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी फुटबॉल, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी फुटबॉल, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी फुटबॉल। सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल, सुब्रतो मुखर्जी ट्रॉफी फुटबॉल, सुब्रतो मुखर्जी ट्रॉफी फुटबॉल। मल्लिका कप फुटबॉल, मल्लिका कप फुटबॉल, मल्लिका कप फुटबॉल। डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल, डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल, डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल। यूरो कप फुटबॉल, यूरो कप फुटबॉल, यूरो कप फुटबॉल। कोपा अमेरिका कप फुटबॉल, कोपा अमेरिका कप फुटबॉल। और सीजर्स कप भी फुटबॉल, सीजर्स कप भी फुटबॉल, सीजर्स कप फुटबॉल, सीजर्स कप फुटबॉल, सीजर्स कप फुटबॉल। आईएसएल, क्या याद रखना? आईएसएल, आईएसएल, आईपीएल नहीं बोल रहा है, आईएसएल बोल रहा है, इंडियन सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग बोल रहा है। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग तो वो क्रिकेट हो जाएगा, यहाँ इंडियन सुपर लीग है तो ये भी फुटबॉल, ये भी फुटबॉल, ये भी फुटबॉल हो जाएगा। और मोहन बागान जो बंगाल में है ये भी संबंधित है किससे? तो ये भी संबंधित है फुटबॉल से, ठीक है ना। अब यहाँ जितना भी मिला सब क्रिकेट है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी
क्रिकेट रणजी ट्रॉफी, क्रिकेट रणजी ट्रॉफी, क्रिकेट ईरानी ट्रॉफी, क्रिकेट ईरानी ट्रॉफी, क्रिकेट ईरानी ट्रॉफी, क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी, क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी, क्रिकेट यहाँ सिक्के नायडू कप, सिक्के नायडू कप क्रिकेट, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत का सबसे पहला कैप्टन क्रिकेट कैप्टन कौन है? सिक्के नायडू। कौन है? सिक्के नायडू। ठीक है ना। यहाँ पर रानी झांसी ट्रॉफी, क्रिकेट रानी झांसी ट्रॉफी, क्रिकेट रानी झांसी ट्रॉफी, क्रिकेट देवधर ट्रॉफी, क्रिकेट देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, क्रिकेट देवधर ट्रॉफी, क्रिकेट यहाँ जीडी बिरला ट्रॉफी, तो जीडी बिरला ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, क्रिकेट जीडी बिरला ट्रॉफी, क्रिकेट और आईपीएल, क्रिकेट आईपीएल, क्रिकेट और डब्ल्यूपीएल भी महिला वाला क्रिकेट क्या जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप लोग जल्दी फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर आगे बढ़ जाता है। अगला क्या? अगला जो है ये रहा, अगला थॉमस कप। तो थॉमस कप बैडमिंटन, थॉमस कप बैडमिंटन, थॉमस कप बैडमिंटन, लेकिन ये पुरुष बैडमिंटन है। क्या है? पुरुष बैडमिंटन है। ठीक है ना। उबेर कप बैडमिंटन, उबेर कप बैडमिंटन, लेकिन ये भी ये महिला है। क्या है? ये महिला बैडमिंटन। क्या है? महिला बैडमिंटन है। और बैडमिंटन में और कप है, जैसे बोले बता चड्डा कप, तो चड्डा कप भी बैडमिंटन, चड्डा कप भी बैडमिंटन, चड्डा कप भी बैडमिंटन, नारंग कप भी बैडमिंटन, नारंग कप बैडमिंटन, नारंग कप बैडमिंटन, चड्डा कप हो गया बैडमिंटन, नारंग कप हो गया बैडमिंटन। याद रखिएगा। होलकर ट्रॉफी ब्रिज, होलकर ट्रॉफी ब्रिज, होलकर ट्रॉफी ब्रिज। एजरा कप पोलो, एजरा कप पोलो, पोलो में 4 खिलाड़ी होता है। पोलो से गिर गया कुतुबुद्दीन ऐबक मर गए थे। ठीक है ना। बाकर कप गोल्फ, बाकर कप गोल्फ, बाकर कप गोल्फ, बाकर कप गोल्फ, राइडर कप, तो राइडर कप भी गोल्फ, राइडर कप गोल्फ, राइडर कप गोल्फ। प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ, प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ, प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ। चाना कप जिम्नास्टिक, चाना कप जिम्नास्टिक, चाना कप जिम्नास्टिक, चाना कप जिम्नास्टिक, चाना कप जिम्नास्टिक। क्रिकेट। अब यहाँ डालो खिलाड़ी संख्या देखेंगे, उससे पहले कुछ और याद रखिएगा। जैसे पूछा टेबल टेनिस में, तो टेबल टेनिस में एक तो क्या है? टेबल टेनिस में पूछेगा, बताओ, पूछेगा राजकुमारी कप, तो टेबल टेनिस, राजकुमारी कप टेबल टेनिस, राजकुमारी कप पूछेगा टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। रंगास्वामी कप पूछ देगा तो टेबल टेनिस। ठीक है ना। और जयलक्ष्मी कप पूछेगा, जयलक्ष्मी कप भी टेबल टेनिस, जयलक्ष्मी कप भी टेबल टेनिस, राजकुमारी कप टेबल टेनिस, जयलक्ष्मी कप टेबल टेनिस, राजकुमारी कप टेबल टेनिस, जयलक्ष्मी कप टेबल टेनिस। क्रिकेट में कितना खिलाड़ी? 11। कितना? 11। फुटबॉल में कितना खिलाड़ी? तो फुटबॉल में भी 11, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी। हॉकी में कितना? 11। खो खो में कितना? 9, खो खो में 9, बेसबॉल में 9, बेसबॉल में 9, कबड्डी में 7, कबड्डी में 7, नेटबॉल में 7, नेटबॉल में वाटर पोलो में 7, वाटर पोलो में 7, नेटबॉल में भी 7, नेटबॉल में भी 7। आइस हॉकी में कितना? आइस हॉकी में 6, प्रत्येक की और 6 कितना? 6। वॉलीबॉल में 6, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, बास्केटबॉल में 5, और जिम्नास्टिक में 8, जिम्नास्टिक में 8, पोलो में 4, पोलो में 4, लेकिन वाटर पोलो में 7, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होता है। बैडमिंटन में 1 या 2, यानी सिंगल वाला या डबल वाला। ठीक है ना। 1 या 2। टेनिस में भी 1 या 2, टेनिस में भी 1 या 2, टेबल टेनिस में भी 1 या 2, सिंगल वाला या डबल वाला। ठीक है। लॉन टेनिस में भी 1 या 2, सिंगल वाला या डबल वाला। ठीक है। और रग्बी फुटबॉल में 15 सर्वाधिक होता है। इसी में सर्वाधिक खिलाड़ी किस खेल में होता है? रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल में सर्वाधिक खिलाड़ी किस होता है? रग्बी फुटबॉल। किस में होता है? रग्बी फुटबॉल में होता है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ खेल परिसर है। क्या है? खेल परिसर। खेल परिसर का मतलब किस में किस परिसर का यूज करते हैं? देखो बेसबॉल में होता है डायमंड। क्या होता है? डायमंड। बेसबॉल में डायमंड। खेल परिसर का नाम बेसबॉल में क्या है? डायमंड। क्या है? डायमंड, 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 डायमंड। गोल्फ में क्या है? गोल्फ में कोर्स। क्या है? कोर्स। क्या है? कोर्स। कोर्स क्या है? कोर्स है। ठीक है ना। टेबल टेनिस में क्या है? मैट। क्या है? मैट, 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 मैट। टेबल टेनिस मैट, टेबल टेनिस में। जूडो कराटे टाइकोंडो में क्या है? इसमें जूडो कराटे या टाइकोंडो। कोई दिक्कत हो रहा है आप लोग को? क्या आप लोग बकवास कर रहे हैं? कमेंट में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो पूरा सब बकवास कर रहा है। सबका लगता है होली चढ़ गया कि हाँ। बेसबॉल डायमंड, बेसबॉल डायमंड, गोल्फ कोर्स, गोल्फ कोर्स। और टेबल टेनिस जो है ना, टेबल टेनिस जो है यहाँ पे क्या है? टेबल टेनिस आपका होगा जाएगा बोर्ड। क्या जाएगा? बोर्ड। टेबल टेनिस बोर्ड, टेबल टेनिस बोर्ड। और जूडो कराटे जो टाइकोंडो है ये मैट पर होता है। मैट पर। कहाँ पर होता है? मैट पर। क्या होता है? मैट पर। तो साइकिलिंग डोलोड्रम, साइकिलिंग डोलोड्रम, साइकिलिंग डोलोड्रम। साइकिलिंग का खेल परिसर का नाम डोलोड्रम। क्या जाएगा? डोलोड्रम। साइकिलिंग के खेल परिसर का नाम डोलोड्रम। ठीक है ना। एथलेटिक के ट्रैक, एथलेटिक ट्रैक में दौड़ता है। एथलेटिक के ट्रैक, एथलेटिक के ट्रैक। बाउंस के ग्रीन्स, बाउंस का ग्रीन्स, बाउंस का ग्रीन्स, बाउंस का ग्रीन्स। निशानेबाजी रेंज, निशानेबाजी रेंज, रेंज नहीं लगाते कितना रेंज में लगाना। निशानेबाजी या तीरंदाजी रेंज, निशानेबाजी या तीरंदाजी रेंज हो जाएगा। ठीक है ना। टेनिस के कोर्ट, टेनिस में क्या कोर्ट? इसमें सब कोर्ट है। बैडमिंटन कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट। ठीक है ना। नेटबॉल के खेल परिसर कोर्ट। क्या? कोर्ट। खो खो के कोर्ट खेल परिसर कोर्ट। क्या? कोर्ट। स्क्वैश के खेल परिसर कोर्ट। क्या? कोर्ट। कबड्डी के खेल परिसर कोर्ट। क्या?
कोर्ट, हैंडबॉल के खेल परिसर कोर्ट, क्या कोर्ट, ठीक है ना, वॉलीबॉल के खेल परिसर कोर्ट, तो वॉलीबॉल के कोर्ट, लेकिन बेसबॉल के डायमंड, बेसबॉल के डायमंड, और टेबल टेनिस के बोर्ड, टेबल टेनिस के बेस, ये दोनों को इसमें घुसा देना, ठीक है ना, बेसबॉल के डायमंड याद कर लो, टेबल टेनिस के बोर्ड याद कर लो, बाकी बार कोई भी टेनिस बोले तो कोर्ट याद कर लो, ठीक है ना, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, नेटबॉल कोर्ट, खो खो कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट, कबड्डी कोर्ट, हैंडबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट। स्केटिंग का क्या होगा जल्दी बताओ, स्केटिंग का क्या होगा जल्दी बता दो, स्केटिंग का क्या होगा, स्केटिंग का क्या होगा जल्दी बताइए, स्केटिंग का तो रिंग, क्या हो जाएगा, रिंग, रिंग में होता है, कहाँ होता है रिंग में, तो स्केटिंग रिंग, स्केटिंग रिंग, मुक्केबाजी, मुक्केबाजी, मुक्केबाजी ऐसे मारेगा छिक, मुक्केबाजी, तो मुक्केबाजी में रिंग होता है, क्या होता है, रिंग होता है, ठीक है, रिंग के अंदर जो है फाइटिंग करना पड़ता है। तैराकी के, तैराकी क्या होता है, तैराकी होता है पुल, पुल में तैरना पड़ता है, तैराकी का पुल, तैराकी का पुल, तैराकी का पुल, तैराकी का पुल, बाउलिंग का एली, बाउलिंग का एली, बाउलिंग एली, बाउलिंग एली, बाउलिंग एली, घुड़सवारी के एरिना, घुड़सवारी के एरिना, घुड़सवारी के एरिना, घुड़सवारी के एरिना, पोलो बोले, फुटबॉल बोले, या पोलो बोले, फुटबॉल बोले, या आपका जो हॉकी बोले, पोलो फुटबॉल हॉकी फील्ड में, कहाँ होता है फील्ड, कहाँ होता है फील्ड, कहाँ होता है फील्ड, कहाँ होता है फील्ड, क्रिकेट बोले या रग्बी बोले पिच, कहाँ होता है पिच पर, कहाँ होता है पिच पर होता है, और आइस हॉकी बोले तो आइस हॉकी का रिंग, आइस हॉकी का रिंग, आइस हॉकी का रिंग, आइस हॉकी का रिंग। तो चलिए खेल परिसर बता दिए, ये सारा आप लोग का खेल परिसर बता दिया गया है, और कुछ देखना है, और देखना है तो बोलो हॉकी जादूगर ध्यानचंद, बोल देना है हॉकी जादूगर ध्यानचंद, हॉकी जादूगर ध्यानचंद, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, उड़न परी पीटी उषा, उड़न परी पीटी उषा, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली, बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली, मुल्तान का सुल्तान बिरेन साहबा, मुल्तान का सुल्तान बिरेन साहबा, मुल्तान का सुल्तान बिरेन साहबा, टर्मिनेटर हरभजन सिंह, टर्मिनेटर हरभजन सिंह, चीकू विराट कोहली, ठीक है ना, दबाल लाहौल दलवी, दबाल लाहौल दलवी, हरियाणा हरिकेन कपिल देव, हरियाणा हरिकेन कपिल देव, हरियाणा हरिकेन कपिल देव, ढिंग एक्सप्रेस, तो ढिंग एक्सप्रेस कौन है, तो ढिंग एक्सप्रेस है कौन, ये हेमा दास, हिमा दास, हिमा दास, हिमा दास, सुपर मोम मेरी कॉम, सुपर मोम मेरी कॉम, इंडियन एक्सप्रेस तो लिएंडर पेस एवं भूपति, लिएंडर पेस एवं भूपति, और लाइटनिंग किड शतरंज के बादशाह, शतरंज के बादशाह कौन, विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद, लाइटनिंग किड क्या है, लाइटनिंग किड विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद है, ठीक है ना। चलिए आप लोग को इतना था उतना करवा दिए हैं, और 10 मिनट शो में आपका पुरस्कार डाल देंगे, ठीक है ना। बाकी बारी यह स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ है, नई दिल्ली, कहाँ है, नई दिल्ली, ठीक है ना। शिवाजी स्टेडियम कहाँ है, नई दिल्ली, कहाँ पर है, नई दिल्ली है। इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ है, नई दिल्ली, कहाँ पर है, नई दिल्ली है। अमेरिका स्टेडियम कहाँ है, नई दिल्ली, कहाँ पर है, नई दिल्ली है। नेशनल स्टेडियम कहाँ पर है, नई दिल्ली में भी है और मुंबई में भी है, कहाँ है, मुंबई में भी है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ है, नई दिल्ली, कहाँ है, नई दिल्ली। इसका नाम बदल के क्या रखा गया था, इसका नाम बदल के रखा गया है अरुण जेटली स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम। बेरबलोन स्टेडियम कहाँ है, तो मुंबई, कहाँ पर है, मुंबई, मुंबई में है, ठीक है ना। और बानखेड़े स्टेडियम भी कहाँ पर, तो बानखेड़े स्टेडियम भी मुंबई, बानखेड़े स्टेडियम भी मुंबई, बानखेड़े स्टेडियम मुंबई। चेपक स्टेडियम का चेपक चेन्नई, चेपक स्टेडियम कहाँ पर, चेन्नई, कहाँ पर है, चेन्नई में, कहाँ पर, चेन्नई में। याके स्टेडियम कहाँ है, न्यूयॉर्क, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। और व्हाइट सिटी ये कुत्तों का दौर है, कुत्तों का दौर है। ये कहाँ पर, इंग्लैंड में, कहाँ होता है, इंग्लैंड में, कहाँ होता है, इंग्लैंड में। व्हाइट सिटी कुत्तों का दौर, ठीक है ना। वेम्बले स्टेडियम कहाँ है, अब खत्म हो गया है, टेंशन ज्यादा नहीं लीजिए आप लोग, ठीक है ना। अब आप लोग खत्म हो गया है। वेम्बले स्टेडियम कहाँ है, लंदन, कहाँ पर है, लंदन, कहाँ पर है, लंदन। वेम्बले स्टेडियम कहाँ पर, लंदन, कहाँ पर है, लंदन। पर्थ, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, ये सब ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया। चिन्ना स्वामी, यहाँ पर चिन्ना स्वामी है, क्या है, चिन्ना स्वामी, चिन्ना स्वामी, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी ने, चिन्ना स्वामी। चिन्ना स्वामी कहाँ पर है, बेंगलोर, कहाँ पर है, बेंगलोर, कहाँ पर है, बेंगलोर, कहाँ पर है, बेंगलोर, कहाँ पर है, बेंगलोर। चिन्ना स्वामी बेंगलोर, ठीक है ना। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, कानपुर, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। ईडन गार्डन कहाँ है, ईडन गार्डन जो है कहाँ पर, कोलकाता, कहाँ पर, कोलकाता, कहाँ पर, कोलकाता, कहाँ पर, कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता। बराबती कहाँ है, कटक, कहाँ पर, कटक, 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 बराबती, कटक, बराबती, कटक। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद, जिससे मोटेरा स्टेडियम पहले नाम था, अहमदाबाद, अहमदाबाद। वर्ल्ड के सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। जितना तो मैं करवा दिए, लाइक कर देना आप लोग, ठीक है ना। चलिए आप लोग को बुरा करवा दिए हैं, और आप लोग का मतलब क्या बोलता है, बाकी फिर हम लोग को बोलेंगे, ठीक है ना। ये तो फास्ट में आप लोग को देखे हैं, और जो दरोगा का